अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर आज़मी। आप देख रहे हैं हकीक़त पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो दुबई में हो रहा है और वहाँ पे तमाम दुनिया भर की कंपनियाँ और एयर डिफेंस सिस्टम्स और दफ़ाई नुमाइश के लिए हर तरह की कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और अपनी मसनूआत और अपने तैयारों को वहाँ पे शो किया गया, ताकि दुनिया उनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर उन्हें ऑर्डर दे। तो नाज़रीन, इसी तरह इंडिया ने भी इस एयर शो के अंदर हिस्सा लिया और इंडिया ने सबसे नुमाया अपने मुल्क की चीज़, जिसको हम तेजस कहते हैं या लोग उसको प्यार से तेजा भी कहते हैं, जो कि तेजा आजकल बीमार है और आपने देखी होंगी वीडियोस कि वो अचानक से ज़मीन पर भी आ गिरा। तो नाज़रीन, इसी टॉपिक पर बात करते हैं, ये सारा वाक़या है क्या? दुबई एयर शो में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक उड़ता हुआ त्यारा ज़मीन पर गिर पड़ा? तो नाज़रीन, इस सारे टॉपिक को कवर करते हैं और इसके आपके जो फैक्ट्स और फिगर हैं, उन पर बात करते हैं और इसकी असल हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उम्मीद होगी कि आप इसके बाद मेरी बात को सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन के बटन को दबाएँगे, ताकि आने वाली वीडियोज़ हमारे चैनल की आपको मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन तेजस ने भी इस दुबई एयर शो के अंदर हिस्सा लिया और वहाँ पे नुमाइश के लिए लोगों के आगे इसको पेश किया गया। और नाज़रीन, इंडिया मीडिया इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करता रहा और कहता रहा कि हमारे तेजस के आगे पाकिस्तानी तैयारे JF-17 की कोई औकात नहीं है और इसको इसके मुकाबले पर लाया नहीं जा रहा, इसको उड़ाया नहीं जा रहा। सिर्फ एक डिस्प्ले में पाकिस्तानी ने अपना त्यारा शो किया हुआ है और इसको उड़ाते नहीं है और उनको डर है कि ये कहीं गिर ना जाए। और शायद तेजस के आगे पाकिस्तानी त्यारे की जो रौनकें हैं, जो पाकिस्तानी जो त्यारा है, वो फीका नज़र आता है। ये सारी बातें नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें इंडियन मीडिया कर रहा था। और जैसा कि आपने देखा कि पहले इंडियन तेजस का ऑयल लीक हुआ और वो वीडियोज़ लीक हुई और उस पॉइंट के ऊपर भी इंडिया को सुबकी का सामना था और इंडिया ने फिर भी किसी न किसी तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की और बताना शुरू किया ये एसी का पानी था, ये फलानी चीज़ का पानी था, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था और अपने उस इंडियन तेजस के जो नुक्स था, जो उसके अंदर फ़ॉल्ट था, उसको छुपाने की कोशिश की। तो नाज़रीन, फ़ॉल्ट छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर था छुपाने से कि इसको फ़ॉल्ट को दूर किया जाता, ताकि इंडियन तेजस ज़मीन पर ना गिरता। नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इंडियन तेजस को जो पायलट उड़ा रहा था, वो काफ़ी तजर्बेकार, पढ़ा-लिखा और अभिनंदन का दोस्त भी था। तो नाज़रीन, एक तजर्बेकार पायलट तैयारे को उड़ा रहा हो और त्यारा अचानक से गिर जाए, ऐसा अक्ल के मानने में नहीं आता कि अचानक से त्यारा ज़मीन पोज़ हो गया। तो नाज़रीन, असल हक़ाइक़ क्या है, त्यारा क्यों ज़मीन पर गिरा? तो इंडियन मीडिया के बकौल मैं आपको बताता चलूँ, आप जानते होंगे चैनल के एंकर हैं अर्नब स्वामी जिनका नाम है, उनके बकौल और उनके एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन तेजस इस वजह से गिरा कि अमेरिका ने उनको नाक़स इंजन प्रोवाइड किए। तो नाज़रीन, अपनी गलतियों का ख़मियाज़ा आप किसी और पर डाल रहे हैं और वो भी ऐसे मुल्क पर डाल रहे हैं जिनके त्यारे पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड फ़ेमस हैं और उनका एक त्यारा साथ इंडस्ट्री के अंदर नाम है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं और अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन त्यारे मौजूद हैं और वो इंजन इन त्यारों में भी इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो मुल्क दुनिया का सुपर पावर 1 मुल्क है और उसके त्यारे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और वो सबसे जदीद टेक्नोलॉजी रखता है। आप उस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने हमें नाक़स त्यारे प्रोवाइड किए, जिस वजह से हमारा त्यारा गिरा। ना कि आप अपनी ख़ामियों को दूर करने की बजाय छुपाते हैं, उनको अपने कंपनियों की ख़ामियों को आप कवर करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हमने तो आज तक यही सुना था कि अगर कोई गलती इंसान से हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए और जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, वो अच्छा होता है। तो नाज़रीन, इंडिया अपनी गलती मान जाए, तो मेरा ख़्याल है वो सूरज
दूसरी तरफ से निकलेगा तो फिर ही ऐसा कोई दिन आएगा कि इंडिया अपनी गलती माने। इंडिया की जगहसाई हो रही है और इंडिया का मज़ाक इस टाइम स्टेजेस का बन चुका है कि जो 40 सालों में 40 प्यारे ही सिर्फ़ इंडिया बना सका था। तो नाज़रीन, आपको अब सारी डिटेल तो बता दी है और इंडिया किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।